हेलो गाइस, हेलो दोस्तों। आज मैं फिर एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत कमाल का वीडियो है। ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। जाहिर सी बात है, बहुत से हमारे नौजवान भाई या उम्र वाले जो भी है, किसी भी उम्र से ताल्लुक़ हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन में ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं, वजह जल्दी रिजल्ट मिलना। लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो जो जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। स्टॉक में पैसे ज़्यादा लगते हैं, पेशेंस रखना पड़ता है। तो आजकल के युवाओं को जल्दी फटाफट रिजल्ट चाहिए और उसमें वो नुकसान भी कर लेते हैं। तो मैं ये स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। वेरी सिंपल है, वेरी है। मैं आपको इसमें दो इंडिकेटर बताऊंगा। एक तो सबसे फेमस जो एक तरह से मार्केट का पैरामीटर है, आरएसआई। इससे बढ़िया इंडिकेटर आप कहीं से भी पता कर। आरएसआई सबसे इसका पैरामीटर है। अगर इसको नापने का कोई मीटर है तो आरएसआई है मार्केट का। तो इसको आप इंस्टॉल कर ले, लगा ले। इंडिकेटर से मिल जाएगा आपको ये। आरएसआई सिंपल है, सब जानते हैं इसके बारे में। और दूसरा टीएसआर है, ट्रेडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसका ये है। अब टीएसआर मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, अगर आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे टीएसआर लिखोगे, टीएसआर, तो ये दूसरे नंबर पे मैंने फेवरेट किया, ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे। अब यही क्यों? चूंकि ये ऑटोमेटिक विड्रा करके देता है आपको, ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के देता है। देखो जहां से डिमांड आई थी, ये डिमांड इसने बनाई है। इसके साथ ये फ्रैक्टल लोअर हाई, देखो ये फ्रैक्टल है, ये जो त्रिभुज से बने हुए हैं फ्रैक्टल है, यानी हाई लो इसके साथ ही इंक्लूड है टीएसआर के। अब देखो ये लो लगा, ये लो पे टी फ्रैक्टल आ गया भाई, यहाँ तक लो हो गया, बस इससे ऊपर नहीं, ट्रेंड लाइन बन गई यहाँ से। और ये हाई, फिर लो लगाया, यानी कि हाई का लो, चूंकि ऊपर चल दिया यहाँ पे ट्रेंड लाइन के साथ साथ, फिर हाई का लो, फिर हाई का लो अभी इसने नहीं बनाया, यहाँ पे इसने फ्रैक्टल नहीं दिया अभी। ये आज का लाइव मार्केट चल रही है अभी, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब सवाल ये है कि मैं ये वीडियो किस बेस पे बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, अवॉइड करने के बारे में मैं क्या कह रहा हूँ, ऑप्शन को, लॉस को। असल में क्या है, देखो काम करने के कई तरीके होते हैं। कोई आदमी छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, 15 मिनट पे काम करता है तो उसको पता नहीं चलता, वो डरते हैं। छोटा अमाउंट होता है, डरते हैं या लॉस हो जाए, और वो लॉस हो ही जाता है क्योंकि उसमें ट्रेंड का पता चलेगा नहीं सही। तो एक ये स्ट्रेटेजी है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम है भाई साहब, ये देख लेना आप, डेली टाइम फ्रेम है। अब ये देखो ये यहाँ पे एक तो ये डोजी बनी, देखो मैं हाइकेनाशी करी हुई है, हाइकेनाशी से बढ़िया कोई नहीं है ट्रेंड देखने के लिए। नए लोगों के लिए हाइकेनाशी कर लो, क्योंकि वो जो है ना आपको स्मूथ एकदम सिंपल एक तरफा ट्रेंड देती है। ये ये यहाँ पे डोजी कैंडल बनी, इसने आरएसआई ने काटा इसको। ठीक है, आरएसआई को डिफॉल्ट पे रखनी है, कुछ भी चेंज नहीं करना, सेम ऐसे ही है। बस ये मैंने ये इसके बॉर्डर से बनाए हैं, बाकी जो इसका पैरामीटर है वही है। यहाँ से इसने काटा तो यहाँ पे ऑप्शन, अगर कोई ऑप्शन जैसे करते हैं तो यहाँ पे इसने पोजीशन बना ली। लेकिन कभी भी 2-3 हफ्ते बाद की वैलिडिटी लो, सेम हफ्ते की वैलिडिटी मत लो, क्योंकि वो डीके कम होएगी आपकी। आपको पोजीशन बना के बैठना ही पड़ेगा, स्टॉक में मार्केट में रुकना ही पड़ेगा। आपकी डायरेक्शन चाहिए तो आपको प्रॉफिट क्यों नहीं होगा? मार्केट को दुश्मनी थोड़ा ही आपसे। जब दुनिया कमा रही है तो आप क्यों नहीं कमाएंगे? आपके लॉस होते हैं इसलिए कि छोटे छोटे ट्रेड, एक एक कैंडल पे आप निकल जाते हो, एक एक कैंडल पे आप ट्रेड ले लेते हो। उससे आपका जो है ना ब्रोकेज भी ज्यादा लग जाता है, चार्ज ज्यादा लग जाते हैं, और जो नुकसान होता है वो तो होता ही है। देखो एक स्ट्रेटेजी जो मैं ये बता रहा हूँ, इसको आप फॉलो करके कुछ दिन देखो, आप फायदा होगा, जरूर होगा, और आपके सारे लॉस रिकवर हो जाएंगे। तो देखो जब ये नीचे से RSI 50 के ऊपर हो, पहली शर्त ये है, देखो ये यहाँ से जो है ट्रेंड बना था, इसमें ये 50 के ऊपर है। अभी इसने जब इसको EMA को काट दिया, 14 डेज EMA इसमें साथ इंक्लूड होता है, RSI में ऑटोमेटिक होता है। तो जैसे ही इसको काटे ये, यहाँ से आप पोजीशन बना लो, और जब तक ये कलर चेंज ना कर दे, हकेनाशी। अब जैसे ये इसके बाद ये फ्रैक्टल भी आ गया कि भाई बस, ये अब स्टेयर, अब जो अब ट्रेंड है, बस बस हो गया, फ्रैक्टल ऊपर आ गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गई, और इसने डोजी बना दी। देखो ये अगली डोजी कैंडल है। डोजी का मतलब होता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है। जैसे भी हकीनाशी में डोजी बनेगी तो वो जाए किसी भी तरफ, लेकिन वहां से ट्रेंड चेंज होगा।
ठीक है जी, तो डोजी बन गई और इसने भी इसको काट दिया, देखो आरएसआई ने भी यहाँ से इसको काट दिया है। तो आप निकल जाओ, डोजी देख के और ये फ्रैक्टल देख के निकल जाओ, अगली कैंडल का इंतजार मत करो। ठीक है। वैसे ये भी है कि भाई जैसे लाल बननी शुरू हो तो ये तो कलर चेंज कर देती है। अब ये मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ, आप ये सोच रहे होंगे, तो भाई ये देखो, ये 3227 पॉइंट है जनाब। अब ये कितने दिन में गया मैं ये भी बता देता हूँ। खैर ये नहीं है कि भाई, मैं दोनों बताऊंगा आपको। ये 11-15 दिन में है, 15 दिन में। अब इसमें बीच में संडे सैटरडे आया होगा, खैर 17-18 दिन लगा लो। अगर आप एक महीने की खाली एक ही लॉट लोगे, 15 डेज का, 15 का लॉट होता है इसका, तो 3204 पॉइंट कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक ट्रेड में हम 3204 पॉइंट ले लेंगे, यानी कि आपकी कई गुना हो जाएगी ये। तो ये होगा, क्यों नहीं होगा? जब ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के साथ आप चल रहे हो, तो प्रॉफिट आपको क्यों नहीं होगा भाई? मार्केट कोई आपका ही थोड़ा है कि लॉट लेके आपका हमेशा लॉस होता क्यों है? होता इसलिए है कि आप जहां ट्रेड लेते हो वहां से अपोजिट मार्केट चल देती है और ट्रेंड के अपोजिट आपकी ट्रेड हो जाती है, तो आपका लॉस होता है। अब देखो 50 के ऊपर अगर ऐसा ये है तो समझ लो इसमें स्ट्रेंथ है, मार्केट में स्ट्रेंथ है, तो आप पोजीशन ले लो। और ये देखो यहाँ पे आप आराम से, आपकी जो है ना, अब यहाँ से डोजी बनी, जैसे इसने काटा, ठीक है जी। अभी जल्दी मत करो, पी लेने की जल्दी मत करो। जो एग्रेसिव बंदे हैं वो ले सकते हैं, रिस्की है, लेकिन इसको 50 से नीचे आने दो। ठीक है, जैसे ही 50 के नीचे आरएसआई आई, तो यहाँ से यहाँ पे भी मैं देखो 50 के नीचे का ये कैलकुलेट करूंगा। ठीक है जी, ये 50 के नीचे यहाँ से, तो यहाँ से भी आपका जो है ना 2000 पॉइंट होता है, रिस्क फ्री है ये। 50 के नीचे आपका जब डाउन ट्रेंड चल रहा है, अगर कोई अग्रेसिव बंदे हैं जो है तो यहाँ से ही ले लेंगे। खैर ऐसी बात नहीं, यहाँ से भी ठीक है, लेकिन क्या है कि भाई हो सकता है यहाँ से एक दो कैंडल बन के रिवर्स कर जाए ट्रेंड। लेकिन जब 50 के नीचे जब भी आरएसआई चली जाती है, तो उसमें एक समझ लो डाउन ट्रेंड में ये वो हो गई कि बहुत ज्यादा वीक हो गया ट्रेंड। 50 के नीचे आरएसआई चली गई तो बायर से ना बहुत ज्यादा वीक हो गए, सेलर हावी हो गए, तो आपको एक मजबूती मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो आपका लॉस होने के चांस बहुत कम है इसमें। ठीक है जी। तो ये चीज है। अब देखो, अब ये ट्रेंड चल रहा था डाउन, ये लाइव ही चल रही है अभी। ये मैं निफ्टी पे भी दिखा दूंगा, ये बैंक निफ्टी है। अब यहाँ पे इसने ये कंसोलिडेशन कर रही है अभी। ठीक है, यहाँ पे डोजी भी शायद, आप ये डोजी टाइप की बन रही है कैंडल। ये देखिए, आप मैं बड़ी करके दिखा देता हूँ, ये डोजी टाइप की बन रही है, यानी सेलर बायर दोनों इकट्ठे लड़ रहे हैं। तो हमारा क्या है, जिधर ही जीतेगी, मान लिया इसको तोड़ के ऊपर चलेगी और ये 50 के ऊपर जैसी जाएगी और इसको काटेगी, तो हम ऊपर की पोजीशन लेके बैठ जाएंगे। तो क्या मार्केट को हमारे से दुश्मनी है? क्या हमारे पैसे खाएगी? वो नहीं खाएगी। मार्केट किसी के पैसे नहीं खाती, वो हमारी गलती होती है और हम मार्केट को दोष देते हैं। मार्केट भाई साहब बहुत अच्छी है, मार्केट बहुत बहुत पैसा देने वाली मार्केट है। हफ्ते में 2 छुट्टी है और इतना पैसा देती है मार्केट, कहीं भी ऐसा बिजनेस नहीं मिलेगा भाई। अगर आप सही ट्रेडिंग अपनी सही कर लोगे तो बहुत पैसा कमाओगे। ठीक है जी। अच्छा, मैं निफ्टी भी करके दिखा देता हूँ आपको, ये निफ्टी है। ठीक है जी, ये निफ्टी करके दिखा दिया मैंने आपको। देखो ये भी सेम कंसोलिडेशन कर रही है। ये जरूरी नहीं है कि भाई ऊपर ही जाए, ऊपर ही जाए, ये इसको तोड़ के ऊपर जा सकती है, इसको तोड़ के नीचे आ सकती है। अभी खैर ट्रेंड तो डाउन ही है, चूंकि 50 के नीचे है, सीधी सी बात है भाई। 50 के नीचे आरएसआई, तो हमारे हिसाब से तो ये डाउन है। लेकिन चूंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही है एक काफी बड़े ट्रेंड के बाद, डाउन ट्रेंड के बाद, ये यहाँ पे थोड़ी रुकी है मार्केट। अब या तो ये यहाँ पे प्रोग्रामिंग करके नीचे आएगी, नीचे आएगी, इसको तोड़ेगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस का बहुत अहम रोल होता है, वो तो आपको ड्रा करना आता है कि भाई चलो इसके नीचे जो पहला लो लगाया इसने, ये है पहला लो लगाया, इसके नीचे जब ट्रेंड करनी शुरू करेगी तो हम फिर से पी लेके बैठ जाएंगे। ठीक है, लेकिन लगता है कि शायद ये प्रीपेइंग हो रही है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, तो ऐसा लगता है कि शायद ये ऊपर को चल देगी, ऐसा लगता है। कयास है, कोई जरूरी नहीं है। और हम तो अपनी सिंपल, हमारा तो मेथड है कि अभी ये हमको डाउन ट्रेंड दिख रहा है तो हम डाउन ट्रेंड में ही है। अगर ये इस 50 के ऊपर चल देगी और इसको काट देगी, तो हम एकदम से अप ट्रेंड में बैठ जाएंगे। सिंपल मेथड है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पीछे का दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो देखो ये दिखा देता हूँ मैं आपको, सॉरी। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ये यहाँ से देखो, ये 50 के ऊपर ही चल रहा था, ये तो पीछे से 50 के ऊपर चल रहा था, ट्रेंड ज्यादा ये चलता आ रहा था, देखो यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे इसने
मेरे को सपोर्ट बना के दिखाई, यहाँ पे इसने 50 के ऊपर हो गए, जैसे इसने काटा यहाँ से पोजीशन जिन्होंने ली होगी। अब ये यहाँ तक देखो कितना ट्रेंड गया, यहाँ से यहाँ तक, तो बहुत बड़ा ट्रेंड दिया था इसने पहले। तो ये समझ लो कि ये भी 2017 के आसपास पॉइंट है। जैसे ही ये इसको काटे ही मेरे को, आप निकल जाओ। हालांकि ये 50 के ऊपर मजबूत रहता है, जब तक 50 के ऊपर है वो मजबूत है, लेकिन अपना असूल बना लो कि ये मेरे को काटे तो फौरन निकल जाओ। अब देखिए थोड़ा डाउन ट्रेंड हुआ, फिर इसने एक झटका लिया, फिर थोड़ा सा ये लिया, तो फिर यहाँ पे काट के फिर ऊपर आई। अब 50 के ऊपर हो गई, इसने दोबारा काट दिया, हम दोबारा से ही लेके बैठ जाएंगे। लेकिन आरएसआई को हम फॉलो करेंगे। शर्त यह है कि अपना दिमाग मत लगाओ, उसको आरएसआई को फॉलो करो। आरएसआई भाई साहब, आपको कोई आरएसआई से दुश्मनी नहीं है, ये मार्केट का पैरामीटर है, मार्केट की क्या दशा है ये आपको बताती है। ठीक है जी। और यहाँ पे जैसे काटा है इसने इसको, और ऊपर बैठ जाओ आप, देखो कहीं भी एक भी ट्रेंड फेल नहीं हुआ आरएसआई का बताया हुआ, कहीं भी। अब ये फिलहाल डाउन ट्रेंड में है, लेकिन कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर ये इसको तोड़ के नीचे आती है तो हम फिर से पी लेके बैठ जाएंगे, और अगर ये 50 को ऊपर पार करती है तो हम सी लेके बैठ जाएंगे। हाँ, लेकिन मैंने बताया अब ये फिर मैं बैंक निफ्टी कर देता हूँ वापसी, क्योंकि ये डोजी बना रही है। तो हो सकता है कि 1-2 दिन बाद या 3 दिन बाद, तो कुछ दिन लगते हैं, कई दफ़ा हफ्ता हफ्ता निकल जाता है कंसोलिडेशन में। ये छोटे टाइम फ्रेम पे पता नहीं चलेगा आपको, उसमें तो ऊपर नीचे दिखाई देगी, लेकिन सही ट्रेंड का डेली वही पता चलेगा, डेली टाइम फ्रेम पे। तो भाई साहब, हमको तो पैसा कमाने से मतलब है, हमें ना 5 मिनट का हमारा रिश्तेदार, ना 15 मिनट, ना और डेली पे करो। वैसे तो कोई छोटे वो 1 घंटे पे भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप यहाँ पे एनालाइज कर लो, आप 5-10 मिनट पे कर लो, लेकिन उसमें इतना फ्लेक्चुअल होगा कि आप एकदम ट्रेंड से घबरा के निकल जाओगे। मैं चाहता हूँ आप ट्रेंड में रुको, जितना रुकोगे ट्रेंड में, ट्रेंड के साथ साथ चलोगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपका होगा। लॉस नहीं होगा भाई, आपसे दुश्मनी नहीं है मार्केट को, मार्केट को किसी से दुश्मनी नहीं है। मार्केट के साथ चलो तो आपको पैसा जरूर मिलेगा। ठीक है जी। बस यही है कि ट्रेंड के अपोजिट मत चलो, और ट्रेंड भैया आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ही पता चलेगा, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड का नहीं पता चलेगा। ठीक है जी। मेरा ये इतना ही था। बाकी देखो आप लोगों की मर्जी, मैं कोई सजेशन वो नहीं दे रहा हूँ कि मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो जो आइडिया है आपसे शेयर किया है, मैं इसमें करता हूँ, इस तरीके से मेरा प्रॉफिट होता है। अब मुझे फायदा होता है तो मैंने अपने व्यूअर से इसको शेयर कर लिया। किसी को अच्छा लगे तो भैया अपना ले, किसी को बुरा लगे तो छोड़ दे। सिंपल सी बात है, सुनो सबकी, करो अपने मन की। इसमें कोई बात नहीं, हर आदमी अपने तरीके बताएंगे, लेकिन जो आपको अच्छा लगे वो करे। पर ये इसको आप खाली एक लोट से करके देखना, जैसे मैं बताया हूँ, एक लोट से आजमा लेना। आपको फायदा ही होगा, क्योंकि मुझे आप लोगों से कोई दुश्मनी थोड़ी है जो मैं आपका नुकसान कराने के लिए कोई ऐसा बताऊंगा। इसमें मैंने फायदे उठाए हैं और उठाता हूँ। ठीक है जी। तो ये मैंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं अच्छे अच्छे आपको स्ट्रेटजी और बताता रहता हूँ, वीडियो डालता रहता हूँ, लाइव भी वीडियो डालता हूँ। और मैं आपको ट्रेडिंग भी दिखा दूंगा किस दिन करके, आपको प्रॉफिट लॉस भी दिखा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है जनाब, ओके, बाय।